नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक और परीक्षा लीक और छात्रों की टेंशन बढ़ी। डॉक्टर बनने की चाहत में 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने जो परीक्षा दी थी उसे रद्द कर दिया गया है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए ने प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जताई है। पेपर लीक की बात कैसे सामने आई और कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है, सब बताएंगे। साथ ही देखेंगे रांची से लापता 18 साल की बच्ची अदिति पांडे की तलाश कहां तक पहुंची है और बिहार सरकार के सहयोग पोर्टल से क्या बदलाव आ सकता है। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर नीट यूजी कैंसिल होने की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी है। ये फैसला पेपर लीक होने की आशंका के चलते लिया गया है। एनटीए ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और मामले की जांच सीबीआई करेगी। आशंका है कि परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला है, जिसके सवाल असल परीक्षा से मिल रहे हैं। 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ पीडीएफ फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो हमारा काम 2 था। पहले तो ये वेरीफाई करें कि क्या वह जो एलिगेशन है कि उसमें जो प्रश्न है क्या वह हमारे प्रश्न पत्र से मैच करते हैं, और नंबर 2 क्या वह पीडीएफ किसी भी तरह से 3 मई के पहले एग्जाम के पहले उपलब्ध था किसी भी व्यक्ति को। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे, और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है, और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई इस तरह से चोरी करके परीक्षा देगा तो वह उनके लिए फेयर नहीं है जो अपने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके हित में ध्यान रखते हुए हमने यह एक कड़ा निर्णय लिया। बिहार के सत्ताधारी दल ने कहा कि जांच के बाद पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, वो ऐसा है कि इस तरह का जो भी लोग पकड़ाते हैं तो उसको देखते हैं आपकी तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है, कार्रवाई होता है। हम लोग जान लीजिए क्राइम, कम्युनिज्म, करप्शन से कोई समझौता नहीं हो रहा है। तो उसमें सब कार्रवाई हो रही है ना उस पर। कितना अनफॉर्चुनेट है एग्जाम कैंसिल होना नहीं, उस पर जो अब गड़बड़ी हुई उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब तक हुई जांच में ये सामने आया कि परीक्षा के 720 नंबर में से 600 नंबर के सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले ही राजस्थान के सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। केरल के एक कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में किसी के पास गेस्ट पेपर भेजा। ये गेस्ट पेपर हाथ से लिखा हुआ था। गेस्ट पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल हैं जो हाथ से लिखे गए हैं, और हैंडराइटिंग भी एक ही है। इसमें से 150 सवाल हूबहू नीट यूजी 2026 के पेपर में आए। ये खबर सामने आते ही छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था और अब परीक्षा रद्द कर दी गई है। एनडीए के द्वारा नीट की परीक्षा को रद्द किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से इस परीक्षा के में सेठरों के विरुद्ध कोई आपको स्पष्ट बता दूं कि सेठरों के विरुद्ध किसी भी रूप में यह आपको इंसाफ नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2017 में, 2021 में, 2024 में हर वर्ष किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई रंजीत डॉन पैदा हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को किसी भी माध्यम से पहले आपको स्कॉलर बैठते थे, क्वेश्चन आउट होता था, अब तो सीधे एनडीए को ही सेट कर दिया था और क्वेश्चन ही निकाल लिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह की घटना एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है, समाज पर करारा तमाचा है। आपको सरकार पर कहें कि सरकार एनडीए ने रद्द किया है। एनडीए में सब चोर नहीं है, लेकिन कुछ चोर हैं, इसे अस्वीकारा नहीं जा सकता। और सरकार से विनम्र निवेदन है कि इन चोरों को चिन्हित करे और जो इसका मूल नेक्सस है, जहाँ से इसको पूरा नेक्सस को समाप्त। इसमें जो है सरकार ने जो स्टेप लिया है, फास्ट स्टेप लिया है, तो इसमें सरकार का ये अच्छा कदम है
लेकिन सरकार को यहाँ ध्यान देना होगा कि पिछली बार 24 में भी इस तरह का रिमर उठा था जिस पे कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो अगली बार से ऐसा कुछ ना हो पाए, या फिर 25 का पैटर्न जो था हम लोगों के लिए बहुत बेहतर पैटर्न था, जिसमें कि पेपर यदि लीक भी होता है तो सेटर जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इतने बड़े ऑल ओवर इंडिया पे नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते तो उनको ये चीज़ होना चाहिए कि जो वो पेपर बना रहे हैं उसका वो कहीं से भी लीक ना हो कि बच्चा का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाए। बहुत बच्चा अपना सपना लेके आता है कि डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज, उनका अपना मेडिकल कॉलेज का ड्रीम्स होता है कि इस मेडिकल कॉलेज में जाना है, लेकिन और उनका अच्छा स्कोर भी बन रहा होता है, बट फिर बाद में एनटीए वही जो 2-3 साल से हो रहा है कि पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर कैंसिल हो जाता है, तो ये तो चलते आ रहा है। एनटीए के पास एक ही एग्ज़ाम है जिनका उनको अच्छे से एक पेपर उनसे नहीं संभाला जा रहा है। हर बार ये मतलब होता है, कभी पेपर हार्ड कभी इजी, तो मतलब एनटीए को तो मतलब मॉडरेट बनाना चाहिए पेपर। कोई टॉपर होगा तो उस मतलब कितना मेहनत किया होगा और उसका अभी अच्छा आ रहा होगा, फिर से वो उतना मेहनत कर पाएगा। गवर्नमेंट कुछ एक्शन ही नहीं लेते हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसे बच्चे वो एक्शन लेते तो फिर अभी ये आता ही ऐसा होता ही नहीं। मेडिकल के जो छात्र होते हैं वो आगे चल के जो ऑपरेशन करते हैं वो दवाई देते हैं, तो ऐसे बच्चे चयनित होकर जाएंगे तो फिर डॉक्टर, फिर तो गया ना, पेशेंट तो उसके हाथ से गया। अभी डॉक्टर बनना चाहेगा जो कि पेपर लीक करवा के पेपर अपीयर करके डॉक्टर बन रहा है और उसको मतलब दे दिया सर्जरी करने के लिए, लेकिन उसको ना उस चीज़ का कुछ नॉलेज है ना कुछ है, बस उसको करना है, तो फिर तो मरीज़ तो गया ही और डॉक्टर के भी ऊपर लाइसेंस जो होता है वो तो रद्द ही होगा। तो फिर क्या फ़ायदा इतना पैसा देकर पेपर लीक कर। स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ही उसका सब कुछ होता है, वो अपना घर, अपना कंफर्ट लेवल सब कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ आता है, तो उसके लिए उसको इतना श्योरिटी तो मिलना चाहिए ना कि उसके साथ ऐसा ना हो, उनका जो मेहनत है वो एक दिन रंग लाए। वो कितने बड़े बड़े ख्वाब देख के यहाँ आता है पर उसके साथ बहुत गलत होता है। एनटीए ने जानकारी दी है कि स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। पिछले एग्जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने से जहां धांधली की आशंकाओं पर विराम लगा, वहीं लाखों उम्मीदवारों के सामने अनिश्चितता की स्थिति आ गई है। कड़ी मेहनत, रातों की नींद और डॉक्टर बनने के सपने पर फिलहाल इंतजार की मुहर लग गई है। सवाल यह है कि दोबारा परीक्षा सिर्फ एक तारीख का बदलाव है या छात्रों के धैर्य की एक और कठिन अग्नि परीक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।